राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से विभिन्न कार्यालयों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, बैंकों, निगमों और उपक्रमों को उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए प्रतिवर्ष पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। इसी श्रृंखला में 2020-21 और 2021-22 का संयुक्त पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आज अमृतसर में एकत्रित हुए हैं यहाँ के नराकास, विभिन्न कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी। तो आइए देखते हैं इसकी एक टीवी रिपोर्ट। भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की ओर से दिनांक 3 नवंबर 2022 को उत्तर क्षेत्र 1 व उत्तर क्षेत्र 2 हेतु संयुक्त राजभाषा सम्मेलन व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर श्रीमती मीनाक्षी जौली, संयुक्त निदेशक राजभाषा ने मुख्य अतिथि के पद को सुशोभित किया। उनके साथ मंच साझा कर रही थी मुख्य आयकर आयुक्त व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अमृतसर की अध्यक्ष आदरणीय जहांजेब अख्तर, नराकास गाजियाबाद की अध्यक्ष डॉक्टर शुचि स्मिता प्लाई, मुख्य आयकर आयुक्त व निदेशक कार्यान्वयन कार्यालय नई दिल्ली से श्री PL मीना इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस समारोह में उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, शिमला, हरियाणा, दिल्ली, गाजियाबाद, पंजाब, जम्मू कश्मीर व लद्दाख के प्रतिभागी उपस्थित हुए और उन्हें राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु पुरस्कृत किया गया। हमारे साथ कुछ पुरस्कार विजेता मौजूद हैं। मेरे बगल में खड़े हैं बैंक ऑफ बड़ौदा चंडीगढ़ से श्री विमल कुमार नेगी जी। इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है राजभाषा हिंदी में सर्वोत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए। तो आइए जानते हैं इनसे विचार। विमल कुमार नेगी जी। अमृतसर में जो गुरु की नगरी है, राजभाषा विभाग भारत सरकार के द्वारा हमारी बैंक को सर्वश्रेष्ठ कार्य हिंदी में करने के लिए खास क्षेत्र में सर्वप्रथम हमें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसका श्रेय मैं हमारे सभी साथियों को जाऊंगा और राजभाषा विभाग भारत सरकार को भी देना चाहूँगा कि उन्होंने समय समय पर हमें प्रोत्साहित किया कि हमें कार्य को करने के लिए, क्योंकि राजभाषा देश की भाषा है। क्योंकि हम अपनी भाषा में जिस हिसाब से हम बात करेंगे, जिस ढंग से हम अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं, अपनी भाषा में हम लोगों को बता सकते हैं, उससे हम अपनी व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और हम अपने समाज में और प्रतिष्ठानों में सब जगह पे हम अपने आप को संपर्क कर सकते हैं। भाषा एक ऐसी शैली है जिससे हम अधिक से अधिक लोगों को अपनी अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से अपनी भाषा में प्रकट कर सकते हैं। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों
और स्वायत्त शासी निकायों, बोर्ड इत्यादि को राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। इसी श्रेणी में वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के लिए यहाँ अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में दशमेश ऑडिटोरियम में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन उत्तर क्षेत्र 1 और उत्तर क्षेत्र 2 के लिए संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उत्तर क्षेत्र 1 में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं। उत्तर क्षेत्र 2 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इस तरह से कुल 10 राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को यहाँ पुरस्कृत किया गया है। मैं राजभाषा विभाग की ओर से उपनिदेशक कार्यान्वयन सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। गुरुओं की नगरी अमृतसर में आज आने का हमारा सौभाग्य मिला हमें, और प्रयोजन भी था कि राजभाषा समारोह में पुरस्कार ग्रहण करने का। तो मैं चंडीगढ़ बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का सदस्य सचिव होने के नाते यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पर सभी कार्यालय, सभी बैंक, सभी भारत सरकार की तरफ से जो निर्देश आते हैं वो अपना अपना काम हिंदी में कर रहे हैं, और उसी कड़ी में नराकास जितनी भी बनी हुई हैं हिंदुस्तान में, लगभग 527 के करीब नराकास हैं, सभी अपना अपना योगदान दे रही हैं राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में। और उसी दृष्टि में चंडीगढ़ बैंक नराकास जो है वो भी अपना योगदान दे रही है प्रचार प्रसार में। तो मैं सभी जो हमारे सदस्य कार्यालय हैं चंडीगढ़ में, बैंकों के वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियां जो हमारी समिति के सदस्य हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं आज के इस अवसर पर। और इस पुरस्कार को ग्रहण करने के बाद एक प्रेरणा मिली हमें और प्रोत्साहन मिला, और हम लोग राजभाषा के क्षेत्र में मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे सदस्य कार्यालय हैं, वो सभी और भी अच्छा योगदान दे पाएंगे, क्योंकि पुरस्कार ही प्रेरणा होती है, पुरस्कार ही प्रोत्साहन है। मैं बताना चाहूँगा कि जालंधर जो हमारा अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, हिंदी पत्राचार के क्षेत्र में आज से 10 साल पहले बहुत न्यूनतम स्तर पर था। तो उसका श्रेय अगर जाता है तो माननीय सुषमा जी को, कि इन 8-10 सालों में हमारे केंद्र का जो प्रतिशत है वो लगभग 100% पे रहा है हिंदी में। तो आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए एक विशेष रोमांच और खुशी का अनुभव हो रहा है। मुझे सौभाग्य मिला, कानपुर में हमें 18, 19 और 19-20 के लगातार 2 वर्षों में हमें पुरस्कार मिला। उसके बाद सूरत में भी मैंने सहभागिता की, लेकिन यहाँ गुरु की नगरी अमृतसर में आने का, इस पावन नगरी अमृतसर में आने का रोमांच ही अलग है। तो सभी विजेताओं को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, और इस राजभाषा सम्मेलन के आयोजकों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभारी व धन्यवादी हूँ कि हमें जो है राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जो प्रथम पुरस्कार वर्ष 2020-21 और 21-22 के लिए प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार का जो श्रेय जो है वो मेरी टीम राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम क्षेत्रीय कार्यालय शिमला को जाता है। वह इस प्रकार के पुरस्कार से हमें आगे अच्छे कार्य, उत्कृष्ट कार्य करने की, राजभाषा के बढ़ावा व प्रसार करने के लिए एक अच्छी हमें प्रेरणा मिलती है। अमृत सरोवर की नगरी में आज हम एकत्रित हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पर सबके साथ, क्योंकि एक बहाना होता है इस बहाने सबसे मिलने का भी और पुरस्कार प्राप्त करने का भी। आज हमारे मुख्य आयकर कार्यालय लुधियाना को भी प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है और हमारी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति लुधियाना को भी 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं नराकासों की श्रेणी में। निश्चय ही ये बड़े गर्व और खुशी की बात है और इससे उत्साहवर्धन तो होता ही है और अगले आने वाले सालों में भी और अधिक आगे बढ़कर हिंदी में काम करने की प्रेरणा और शक्ति भी मिलती है। और मैं जो हमारे और भी नराकास के सदस्य कार्यालय हैं उनको भी 3 कार्यालयों को पुरस्कार मिले हैं
और निश्चय ही ये हमारी समिति के लिए भी बड़े गौरव और सम्मान की बात है कि इतने सारे हमारे कार्यालय हर वर्ष पुरस्कार ले जाते हैं क्षेत्रीय कार्यालयों में, और हम उम्मीद करेंगे कि ये आगे भी ऐसे ही दिन प्रतिदिन प्रगति करते रहें, आगे बढ़ते रहें और इसी तरह पुरस्कार प्राप्त करते रहें। आज के इस समारोह में दूरदर्शन केंद्र जालंधर को 50 से अधिक कर्मचारियों की श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार हमें कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन किए गए कार्यों के लिए मिला है। मैं इस पुरस्कार के लिए अपने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें सहयोग दिया, और राजभाषा विभाग का भी मैं बहुत आभारी हूं, जिन्होंने इस पुरस्कार के लिए हमें चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीमती मीनाक्षी जौली, संयुक्त निदेशक राजभाषा, ने सम्मेलन के संबंध में जानकारी देते हुए कहा, मैं आप सभी का आज यहाँ आने के लिए विशेष धन्यवाद करती हूँ। एक सच्ची बात बताऊँ आपको, हम लोगों ने 500 लोगों का एक सोचा था कि लोग यहाँ आएंगे, लेकिन जो आप लोगों का रिस्पांस रहा, जो आपका रिएक्शन रहा, वाकई मन खुश हो गया। सूरत में जो एक अविरल धारा आप लोगों ने हमें प्रॉमिस किया था कि आप हिंदी में हमारे साथ काम करते रहेंगे, उसमें 10,000 लोग आए थे, एंड उसमें HM साहब थे और दोनों मंत्री थे और गुजरात के CM साहब भी थे। तो ये एक क्षेत्रीय लेवल का सम्मेलन है। तो मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करती हूँ कि आप 800 के 800 लोग आए। थैंक यू सो मच, दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। हमने अपने क्षेत्र में जो केंद्र सरकार के कार्यालय हैं, उन्हें करीब 1074 कार्यालयों को हमने राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत कराया है। उपक्रमों में हमने 463 उपक्रमों को राजभाषा विभाग की वेबसाइट से पंजीकृत कराया है, और बैंकों में 655 जो बैंक हैं उन्हें हमने राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत कराया है। शेष जो कार्यालय रह गए हैं उन्हें भी हमारा प्रयास जारी है, और नराकाश की बैठकों में और समय समय पर हम पत्राचार के द्वारा विभिन्न बैठकों में इस पर ध्यान देते हैं और अधिक से अधिक पंजीकरण करने पर बल देते हैं। जो तिमाही प्रगति रिपोर्ट है, आप सभी जानते हैं कि आजकल सभी रिपोर्टें जो है हमारी ऑनलाइन के द्वारा ही प्राप्त होती है, और इस दिशा में हमारे कार्यान्वयन कार्यालय कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार के कार्यालयों को 601 कार्यालयों को तिमाही प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन द्वारा प्रेषित करने में एक तरह से सफलता हासिल की है। उपक्रम में 237 उपक्रमों को ऑनलाइन द्वारा रिपोर्टें प्राप्त करने में सफलता हमारी प्राप्ति हुई है, और बैंकों में 256 बैंकों की जो रिपोर्टें हैं हमें ऑनलाइन के द्वारा प्राप्त हो रही हैं। ये रिपोर्ट आप सभी जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम किसी भी कार्यालय के कामकाज का मूल्यांकन करते हैं कि वहाँ कामकाज की स्थिति क्या है, नीतिगत बातों का अनुपालन क्या है, क्या उपलब्धि है, क्या कमियां हैं। तो बिना रिपोर्ट के हम किसी भी कार्यालय का कुछ भी मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको एक तरह से महत्वपूर्ण मानते हुए हम इस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं, और नराकाश की बैठकों में हम हमेशा ये ध्यान देते हैं कि जो भी कार्यालय अभी अपंजीकृत हैं या उनकी रिपोर्टें हमें नहीं मिल रही हैं, उनको रिपोर्टें भेजने के लिए, उनको राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर जोड़ने के लिए हम हमेशा कार्रवाई करते हैं, उस पर बल देते हैं। जिनको पुरस्कार मिली उन सबको बधाई और बहुत बहुत शुभेच्छा। बाकी सब लोगों को इसमें से आप एक्चुअली मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत कोशिश करके बीच बीच में थोड़े थोड़े इंग्लिश का शब्द प्रयोग हो सकती है, तो माफ़ कीजिएगा। तो बाकी सब लोग प्लीज़ चेष्टा प्रयास करिए कि इसी तरह की सबको पुरस्कार मिले आगे की समय में। और मैं और जहाँ से हम लोग उड़ीसा के हैं, लेकिन हमें वो तो बोल लेती है, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है,
लेकिन मैं ज़्यादातर उत्तर क्षेत्र में काम कर चुकी हूँ पिछले 30 साल। तो मुझे हमेशा से हिंदी से बहुत लगाव रहा है, क्योंकि हम लोग कार्य भी करते हैं अपनी कार्यालय में, और मैं हमारे जो भी राजभाषा अधिकारी लोग होते हैं, जहाँ पर भी किसी भी क्षेत्र में हो, क ख या ग, हम लोग कोशिश हमारा ज़रूर रहता है कि हम हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। और चूँकि मैं चेन्नई से अभी तशरीफ़ ला रही हूँ, मैं अमृतसर में महीना भर भी नहीं हुआ है, अभी ज्वाइन की हूँ, ट्रक्स भी वापस हाउस होल्ड गुड्स लेके पहुँचे नहीं हैं। सो एल्लारुगुम वणक्कम। हम यहाँ पर हम सुबह से सुन रहे हैं क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र 1, 2, उसके अंदर सब क्षेत्र, इतनी सारी क्षेत्र और सब कैटेगरीज की जो जानकारी हमें आज मिली है, हमारे लिए मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए तो खैर बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे हमको ये भी समझ में आया, और ख़ासकर जब कुमारपाल शर्मा जी ने कहा कि हिंदी को कंठ से कलम तक, कलम से कंप्यूटर तक, कितनी अच्छी अलिटरेटिव दैट क की एग्जाम्पल्स उन्होंने दी, तभी हमको समझ में आया कि हम यहाँ हिंदी राजभाषा की बात कर रहे हैं, हिंदी की नहीं बात कर रहे हैं। हम टंकण, मसौदे, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, मीटिंग्स, वर्कशॉप्स की बात कर रहे हैं, भाषा की नहीं बात कर रहे हैं। क्योंकि भाषा की बात तो फिर मन से होती है, भाषा की बात स्टैटिस्टिक्स, नंबर, आंकड़ों से नहीं होती है। और जब भाषा की बात मन से होती है तो उसमें कंटेंट की बात आने लगती है कि हम किस चीज़ की बोली बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उस भाषा में। क्या हम जो क्लास 10 में हम कबीरदास जी का पढ़ते थे मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप हूँ शीतल होए, क्या वो वाली भाषा हम बोल रहे हैं? क्योंकि अमृतसर की भाषा अभी उसमें पीठ के छालों पे मरहम लगाने वाली भाषा की बात हो रही थी। सो द भाषा कैन बी ओनली एंड ओनली अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेरी सोच आप तक पहुंच जाए, मैंने जैसा सोचा वैसी पहुंच जाए। राजभाषा का भी अगर कर रहे हैं तो आंकड़ों और इससे हटके भी सचेतन होके करें, हम ये क्यों कर रहे हैं और इसका फाइनल गोल क्या है। मन से मन का मिलना ही तो फाइनल गोल है। और उस मिलने से ये जो आज के पुरस्कार की एक लंबी कतार आई, कितना अच्छा लग रहा था। आई मीन सच सीनियर ऑफिसर्स लेकिन बच्चों के जैसे खुश होके आ रहे थे टू रिसीव दैट ट्रॉफी। वो मासूमियत पुरस्कार वितरण में बाकी रखें। लेट इट नॉट बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटिव, एक चोर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं CHORE, ये चोर ना बन जाए। ये एक खुशी प्रदान करने का, उत्साह प्रदान करने का, टीम वर्क बनाने का भाषा एक माध्यम बना रहे। क्योंकि फाइनली एट द एंड ऑफ द डे गुरबानी ही तो है ना। हम आए हैं चेन्नई से, बहुत लोग सोचते हैं कि साउथ से नॉर्थ वेस्ट रीजन में पनिशमेंट पोस्टिंग, नो नो नो, मांग के आए हैं। वाहिद जी की कृपा है, बुलावा है, तभी आप पहुंच पाए हैं। और जब यहाँ पहुंच गए हैं तो ये चीज़ अब एवरी डे इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है। द बेस्ट गुरबानी दैट आई हैव हर्ड, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, वी आर ऑल वन, सब एक हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर तक शर्मा जी अपना उसको ख़त्म करें जब भाषा कंप्यूटर से लेके नेक्स्ट क तक पहुंचेगी, विच इज कुदरत। हिंदी के साथ भी करोड़ों करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, और टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी एक दवा है। तो दवा और दुआ दोनों जिस भाषा के साथ हों वो आगे बढ़ती जाएगी। विदेश मंत्रालय जो सम्मेलन आयोजित कर रहा है फिजी में, उसकी सूचना आपके कार्यालय तक पहुंचेगी, आप उसमें जरूर बड़ी संख्या में हिस्सा लें। आप देखेंगे कि लगभग 170 वर्ष पहले गए हुए लोगों ने, जिनकी 5वीं पीढ़ी वहाँ रह रही है, उन्होंने कैसे अपनी भाषा को और अपने संस्कारों को जीवित बना के रखा है।
एक ही उदाहरण काफ़ी होगा। हम लोग भगवान या अपने गुरु की जय कहते हैं, वो एक ग्रंथ ले जा पाए थे अपने साथ रामायण का, वो अभी भी अपने कार्यक्रमों की, मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं तो बोलते हैं रामायण महारानी की जय। ये संस्कार है और ये भाषा है जो लोग ले गए और आज तक बचा के रखी, और भारतीयों को इसीलिए पूरी दुनिया में जाना जाता है।